हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि पी ए यूनियन बी मतलब ए या बी में से कम एक के घटित होने की प्रायिकता बराबर होती है ए पी ए इंटरसेक्शन बी, जिसको सर्वनिष्ठ भी बोलते हैं। मतलब ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता प्लस में ए इंटरसेक्शन में बी बार मतलब बी का पूरक समुच्चय कहलाता है। और इसके घटित होने की प्रायिकता ये हमने और इसका योग करना है पी ए बार इंटरसेक्शन में बी का। ठीक है, मतलब ये सिद्ध करके हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहली चीज हम लोग ये बता देते हैं। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज हम लोग a प्लस ए बार करेंगे ना, तो ये हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय u के बराबर आ जाएगा। और इसमें ध्यान से देखिए, अपने पास जैसे ये वेन डायग्राम मैंने बना दिया है, ये अपने पास a होगा, ये अपने पास b होगा। इससे पहले ये सार्वत्रिक समुच्चय u कहलाएगा। ये समुच्चय अपने पास a है, ये समुच्चय अपने पास b है। और इसका जो उपनिष्ठ भाग है ना, ये अपने पास कहलाता है a इंटरसेक्शन b के बराबर। और जो पूरा भाग है, ये पूरा भाग हम लोग ए और बी का एक साथ ले लेंगे ना, तो ये पूरा भाग अपने पास कहलाता है किसके, ए यूनियन बी के बराबर है। ये अपने पास सम्मिलन समुच्चय, ये सम्मिलन कहलाता है समुच्चय का, और ये सर्वनिष्ठ कहलाता है समुच्चय का। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ क्या, कि ए माइनस में बी बार निकालना चाहूँ, या बी डेश जिसको बोल सकते हैं, ए माइनस में बी बार भी जिसको बोल सकते हैं, ये किसके बराबर हो सकता है, ये बराबर हो जाता है ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से समझो, यहाँ पे इनको इस तरह से नहीं बोलते हैं, अवयवों की संख्या में बोलता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एन ए मतलब ए में अवयवों की संख्या में से अगर मैं घटा दूं बी बार में अवयवों की संख्या, तो ये बराबर हो सकता है, बराबर हो जाता है एन ए में अवयवों की संख्या और ए इंटरसेक्शन बी दोनों में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या, इसमें से घटा दूं तो ये अपने पास एन ए माइनस में एन बी बार के बराबर हो जाता है। और यहीं से अपने पास निष्कर्ष क्या निकलता है कि पी ए माइनस में पीबी बार जो होता है, पीबी बार ये किसके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है पी ए माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर ये बन जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखिए, यहाँ से ये वाला गुणधर्म हम लोग इसमें लगाने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, इसको तो यहीं पे इसी तरह रहने दो। इसके अलावा मैं देखो एक गुणधर्म और यहाँ पे लिख देता हूँ, पी ए यूनियन बी जो होता है ना, वो बराबर हो जाता है पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर ये बन जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले मैं आरएचएस को लिख देता हूँ, आरएचएस को एलएचएस के बराबर बनाऊंगा। आरएचएस किसके बराबर है, पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, और प्लस में पी ए इंटरसेक्शन बी बार के बराबर है, और प्लस में पी ए बार इंटरसेक्शन बी के बराबर है। यही है ना। अब देखिए, यहाँ पे पहले वाले को तो इसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, दूसरे वाले को हम लोग बदलेंगे तो पी ए माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर ये बन जाएगा, और प्लस में इसको बदलेंगे तो पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो, यहाँ से एक भाग तो ये कट जाएगा, मतलब ये वाला भाग इस वाले भाग से कट जाएगा, और ये पूरा कुल मिला के किसके बराबर बनेगा, पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर ये बन जाएगा, जो कि हमारे पास बराबर होता है किसके, पी ए यूनियन बी के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी ए यूनियन बी के बराबर ये आ गया, और यही मान अपने पास एलएचएस के बराबर है। मतलब आरएचएस को एलएचएस के बराबर सिद्ध करके बता दिया, तो हमारा उत्तर आ गया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।